हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 9 लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। देखो, इस चैप्टर की स्टार्टिंग एक बहुत ही अच्छी सेइंग से कर रखी है। इफ़ योर फूड इज़ फुली डाइजेस्टेड बिफोर यू ईट अगेन, यू वॉन्ट नीड मेडिसिन फॉर पेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच करते हैं, अगर लंच करने से पहले हम ब्रेकफास्ट को फुली डाइजेस्ट कर लें, वर्क हार्ड करें, तो हमें कभी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट करें और उसके लिए वर्क हार्ड भी करें। अब इस चैप्टर में देखो बता रखा है कि इन द ग्रेट सेक्स साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी चैप्टर लिविंग क्रिएचर्स exploring their characteristics, we learned about processes essential for survival of living beings like nutrition, respiration, excretion and reproduction. These are collectively called life processes. जो हमने ग्रेड 6 में ये प्रोसेसेस पढ़ी थी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ी थी। न्यूट्रिशन, लिविंग बीइंग के लिए एक न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है, रेस्पिरेशन की भी ज़रूरत होती है, एक्सक्रीशन की भी ज़रूरत होती है और रिप्रोडक्शन की भी ज़रूरत होती है। और अब इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। अब इस चैप्टर में हमने वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ना है और लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन को इनको डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। अब ये बता रहे हैं, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड नोटिस व्हाट एनिमल्स ईट। कहते हैं अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करो कि क्या एनिमल्स खाते हैं। एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। बीज एंड सनबर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। जो बीज होते हैं, सनबर्ड्स होते हैं, वो नेक्टर, फ्लावर्स में से जो नेक्टर निकलता है उसको सक करते हैं। वेल, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क। काफ़ी एनिमल्स भी, इवन ह्यूमंस भी, वो जो इन्फेंट होते हैं, जो 1 ईयर ओल्ड होते हैं, वो मदर्स मिल्क को इनहेल करते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जो स्नेक्स होते हैं वो एनिमल्स को खाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में ही रहते हैं, वो जो फ्लोटिंग वो होते हैं ना, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उनको फीड करते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड विच enables them to carry out various life processes। कहते हैं जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस भी, वो एनर्जी लेते हैं फूड से, और उन उसके फूड से जो एनर्जी मिलती है उसी वजह से लाइफ में प्रोसेस होती है। एनिमल्स कंज्यूम फूड दैट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फूड। जो एनिमल्स है ना, जो फूड कंज्यूम करते हैं, उनसे उन्हें मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स मिलते हैं। उसमें जो फूड होता है वो क्या क्या कंटेन करता है? कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, प्रोटीन करता है और फैट कंटेन करता है। These complex food components have to be broken down into simpler forms before the body can use them। ये जो complex components है, इसको, ये जो complex components हम food खाते हैं, इसको simple form में हम इसको break करते हैं और body तब उसको use करती है जब इसको बिल्कुल break करके use करती है फिर अपनी body। But how does this process happen? कहते हैं अब ये process होती कैसे है, वही बता रहे हैं। Breaking down of complex food components into simpler forms occurs in a long tube called the alimentary canal। जो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, पूरी चपाती हम खाते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में जो ब्रेक डाउन होता है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो होता है एलिमेंट्री कैनाल में। ये सारी प्रोसेस होती है। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स इन द माउथ एंड एंड्स इन द एनस। ये फिगर में बता रखा है, खाना खाते हैं मुंह में से है और एनस में ये प्रोसेस एंड हो जाती है। As food moves through his canal, digestive juices secreted at different parts break it down into simpler forms। जैसे ही फूड हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है और कैनल के थ्रू ही जाता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में से। जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं, उन्हीं की वजह से हमारा जो फूड है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। और ये जो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड इज अब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस। और यही जो सिंपल फूड होता है, ये अब्जॉर्ब कर लेता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर, मतलब हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसी की वजह से एनर्जी मिलती है और हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट में ये ट्रांसफॉर्म होता है और हमारी बॉडी फंक्शन करती है प्रॉपरली। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखो, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में इन्होंने फर्स्ट अराइज किया है क्वेश्चन, हाउ डू द कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स एंड
यूज्ड बाय द बॉडी इन वेरियस एनिमल्स। कहते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं वो कैसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक होता है और वो कैसे बॉडी में डिफरेंट एनिमल्स में जाता है। इज दिस प्रोसेस द सेम इन ऑल एनिमल्स और डज इट वेरी? क्या ये प्रोसेस सेम है हर एनिमल्स में, क्या ये वेरी करती है? लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस इन ह्यूमंस। सबसे पहले हम अब डाइजेशन स्टडी करेंगे इन ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स में ये डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ कैविटी से। जो भी हम खाना खाते हैं वो माउथ से इनहेल करते हैं, उसी चीज़ को बता रहे हैं ये। द जर्नी ऑफ द फूड यू ईट बिगिंस व्हेन इट एंटर्स योर माउथ। फूड की जर्नी स्टार्ट हो जाती है जब हम माउथ को अपने फूड को माउथ में डालते हैं। योर टीथ ब्रेक्स डाउन फूड यू ईट इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड च्यूइंग। हमारे जो टीथ है ना वो फूड को ब्रेक करते हैं, क्रश करके भी और च्यू करके भी, चबा के भी। दिस प्रोसेस ऑफ इनिशियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू फाइन पीसेस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। ये जो प्रोसेस होती है जिसमें फूड ब्रेक डाउन होता है फाइन पीसेस में, इसको क्या बोला गया है? मैकेनिकल डाइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो रेज कर रहे हैं, कहते हैं जैसे ही आप अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचते हो, डज योर माउथ फील वाटरी? क्या आपके माउथ में वाटर आता है? ऐसे क्यों होता है? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ मोर सलाइवा दैट गेट्स रिलीज्ड व्हेन यू रिकॉल योर फेवरेट फूड। ये इस वजह से होता है कि हमारे माउथ में जो सलाइवा है वो रिलीज होता है, इसकी वजह से माउथ में वाटर आ जाता है। व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ सलाइवा इन योर माउथ? कहते क्या सलाइवा का क्या रोल होता है? व्हाट डू यू फील व्हेन यू ईट अदर टाइप्स ऑफ फूड सच एज चपाती? अब वो रीज़न हम देखते हैं कि क्या मतलब। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ चपाती और अ बाइट साइज पोर्शन ऑफ बॉइल्ड राइस एंड च्यू इट प्रॉपर्ली फॉर 30 to 60 seconds। कहते चपाती का कुछ पीस लेके या कुछ भी बॉइल्ड राइस लेके, इन दोनों में से कुछ भी लेके, अगर हम उसको 30-60 सेकेंड के लिए ना अच्छी तरह से चबाएंगे, एट फर्स्ट द चपाती और राइस हैड इट्स यूजुअल टेस्ट। कुछ टाइम के लिए तो उसका वैसे ही टेस्ट होगा जैसे नॉर्मल है, बट हैज़ यू कंटिन्यू च्यूइंग डू यू नोटिस अ चेंज इन टेस्ट? लगातार चबाने के बाद हम उसको टेस्ट उसका कॉन्टीन्यूटी में चेंज हो जाता है। द फूड बिगिंस टू टेस्ट स्वीट। जो फूड होता है वो उसका टेस्ट स्वीट स्टार्ट हो जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपन्स? अब वो उसका रीज़न बता रहे हैं कि उसका टेस्ट क्यों चेंज होता है। चपाती और राइस कंटेन स्टार्च। जो चपाती होती है और राइस होती है वो क्या कंटेन करती है? स्टार्च, विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो एक कार्बोहाइड्रेट रिलीज करती है। और सलाइवा कंटेन्स द डाइजेस्टिव जूस। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जूस सेक्रीट करते हैं, उसकी वजह से हमारे फूड में ब्रेक डाउन होती है। इसी तरह जो सलाइवा है वो कंटेन करता है डाइजेस्टिव जूस और हेल्प करता है ब्रेक डाउन में स्टार्च को शुगर में। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई स्टार्ची फूड लाइक चपाती टेस्ट स्वीट व्हेन यू च्यू इट। अब नेक्स्ट फैक्ट देखो, फैक्ट बता रखा है कि ऑरल हाइजीन कितना ज़रूरी होता है। हमें ब्रश करना चाहिए ट्वाइस अ डे। इससे टूथ डिके और बैड स्मेल भी नहीं आती, टूथ डिके से भी प्रिवेंशन मिलती है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में उन्होंने बता रखा है कि दो टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। में एक में बॉइल्ड राइस लेना है और एक में च्यूड बॉइल्ड राइस लेना है। मतलब एक में सिंपल बॉइल्ड राइस ऐड कर देना है टेस्ट ट्यूब में, और एक में थोड़ा चबा के 30 to 60 सेकेंड उसमें टेस्ट ट्यूब बी में वो वाले बॉइल्ड राइस ऐड करने हैं। अब दोनों में आयोडीन सोल्यूशन ऐड करना है, 3 से 4 ड्रॉप्स उसमें आयोडीन सोल्यूशन ऐड करना है। तो देखना है कि दोनों में क्या चेंजेस बोल रहे हैं। डिड यू ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ बॉइल्ड राइस टर्न द ब्लू ब्लैक इन टेस्ट ट्यूब ए? वेल इन टेस्ट ट्यूब बी च्यूड बॉइल्ड राइस आइदर डिड नॉट चेंज कलर और टर्न ओनली अ वेरी लाइट ब्लू ब्लैक कलर। क्या ट्यूब ए में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कलर में टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब बी में कुछ लाइट कलर चेंज आ रहा है या कोई नो चेंज हो रहा है? व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ कलर इन टेस्ट ट्यूब ए? क्या कारण है कि टेस्ट ट्यूब ए में कोई चेंज नहीं हो रहा है कलर? अब उसका रीजन बता रहे हैं। ग्रेड 6 वी लर्न दैट आयोडीन गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर व्हेन इट रिएक्ट्स विद स्टार्च। कहते हैं ग्रेड 6 में हम पढ़ के आए हैं कि आयोडीन क्या देता है? ब्लू ब्लैक कलर, जब उसको स्टार्च के साथ रिएक्शन होती है। इन टेस्ट ट्यूब ए द अपीयरेंस ऑफ द ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और टेस्ट ट्यूब बी में जो हमने चबा के उसमें राइस डाल रखे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया होगा कलर का। इट मीन्स
इंडिकेट कर रहा है दैट द स्टार्च इज नो लॉन्गर प्रेजेंट, वहाँ पे कोई स्टार्च प्रेजेंट ही नहीं है। अगर कोई स्लाइटली चेंज आया भी होगा कलर का, इंडिकेट करता है स्टार्च इज प्रेजेंटली ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट, वहाँ पे बहुत स्मॉल अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंट होगा। इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर्स बाय द एक्शन ऑफ सलाइवा, वो एक सिंपल शुगर में ब्रॉक हो जाता है जैसे ही सलाइवा के कारण वो मिक्स होता है फूड हमारा। इफ द कलर स्टिल अपेयर्स इन टेस्ट टू बी, what changes would you make in the activity to explore it further? इसका तो कोई काम ही नहीं है। Now we know that the saliva secretion in the mouth helps break down starch into sugars. हमें ये पता चल गया जो सलाइवा है वो माउथ में secrete करता है और help करता है ब्रेक डाउन करने में। जो स्टार्च हम जो खाते हैं उनको शुगर्स में ब्रेक डाउन कर देता है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपल फॉर्म्स इन द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला गया है? डाइजेशन। जो भी कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं उनको जो चबाते हैं वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक होता है, इज कॉल्ड डाइजेशन। फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड इन द माउथ, थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है जैसे हम उसको चबाते हैं तो माउथ में, तभी कहते हैं ना खाना चबा चबा के खाना चाहिए। अब नेक्स्ट आ गया नेक्स्ट कंपोनेंट, फूड पाइप और इसोफेगस, इसका नाम है इसोफेगस या इसको फूड पाइप भी बोल सकते हैं। अ पैसेज फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, इस ये वो रास्ता है यहाँ से माउथ से लेके स्टमक में खाना जाता है, उसको बोलते हैं फूड पाइप। When you chew your food, your saliva not only helps in digesting the starch, but also moisten it, making it soft and easy to swallow. मतलब जो भी सलाइवा है वो क्या करता है फूड को मॉइस्टन कर देता है, सॉफ्ट कर देता है और उसको हम स्वेलो कर सकते हैं खाने को। योर टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग chewed food with saliva and pushing this softened food into a long flexible tube called the food pipe or esophagus. और जो हमारी टंग है वो हेल्प करती है ये सलाइवा के कारण जो फूड है फूड पाइप में उसको लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब में जाने के लिए। और ईसोफेगस, इसको फूड पाइप को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस भी बोलते हैं। द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप जेंटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन वेव लाइक मोशन टू पुश द फूड डाउन इनटू द स्टमक। कहते हैं जो फूड पाइप की वॉल्स होती है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, वेव लाइक मोशन करती है और ये पुश करती है हमारे फूड को स्टमक में जाने के लिए। दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड फॉरवर्ड। और ये मूवमेंट होती है ना जो फूड की, ये हर एलिमेंट्री के कैनाल में होने का पुश करती है और मूड फॉरवर्ड मूव करती है हमारा जो भी फूड हमें इनहेल करते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा स्टमक। माउथ हो गया, फूड पाइप, इसोफेगस कई बार हमने पढ़ लिया कि उसमें कैसे मूवमेंट होती है। अब स्टमक आ गया। इन द स्टमक द वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू चर्न द फूड। स्टमक में क्या होता है, जो वॉल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं और रिलैक्स भी करती है जो हम फूड को खाते हैं। द चर्न फूड इज देन मिक्सड विद secretion फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो हमने चबा के खाना खाया होता है वो मिक्सड हो जाता है और secrete करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। द secretion from the stomach contains digestive juice, acid and mucus. अब जो हमारा स्टमक है वो क्या सिक्रीट करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया। वो डाइजेस्टिव जूस कंटेन करता है, एसिड एंड म्यूकस। द डाइजेस्टिव जूस ऑफ द स्टमक्स ब्रेक डाउन प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। जो डाइजेस्टिव जूस, एसिड या म्यूकस प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के अंदर वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को, जो हम फूड खाते हैं, जो प्रोटीन्स हम खाते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपल कंपोनेंट्स में। उसका ये वर्क होता है कि वो ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल कंपोनेंट में। द एसिड नॉट ओनली हेल्प्स ब्रेक डाउन प्रोटीन्स बट आल्सो किल्स मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया। जो एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर वो हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल करता है। जो म्यूकस होता है स्टमक में वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड प्रिवेंटिंग डैमेज। और जो म्यूकस होता है वो हेल्प करता है स्टमक लाइनिंग को, एसिड से बचाता है, डैमेज होने से बचाता है। इन द स्टमक द फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सेमी लिक्विड मास प्रिपेयरिंग इट फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन। स्टमक में से ऐसे फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन में चला जाता है। अब ये देखो एक फैक्ट और बता रखा है कि कैसे स्टमक की वर्किंग बता रखी है कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी। 1822 में अलेक्सिस सेंट मार्टिन ने, इन्होंने एक स्टमक में एक्सीडेंटली शॉट हुआ था यहाँ पे। ही वॉज ट्रीटेड बाय डॉक्टर विलियम व्यूमॉन्ट, हाउएवर इज बाउंड नेवर फुली हील्ड। उनको ये प्रॉब्लम हुई थी लेकिन उनका बाउंड फुली हील नहीं हुआ था।
लिविंग अ स्मॉल परमानेंट होल, एक स्टमक में एक छोटा सा परमानेंट होल रह गया था। दिस ओपनिंग अलाउड डॉक्टर ब्यूमॉन्ट टू ऑब्जर्व डाइजेशन इन द स्टमक एज ए, उन्होंने ये स्टडी की थी, ये डॉक्टर ब्यूमॉन्ट थे, इन्होंने डाइजेशन ऑफ स्टमक स्टडी की। ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन हाउ डिफरेंट फूड्स वर ब्रोकन डाउन एंड स्टडीड हाउ इमोशंस अफेक्ट डाइजेशन। उन्होंने ये स्टडी की थी कि कैसे डिफरेंट फूड्स ब्रोक डाउन होते हैं और कैसे इमोशंस अफेक्ट करते हैं डाइजेशन में। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ भी हो गया, फूड पाइप, इसोफेगस भी हो गया, और स्टमक का भी पढ़ लिया कि स्टमक में कैसे कैसे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, एसिड होता है, म्यूकस होता है। अब आगे स्मॉल इंटेस्टाइन। कहते हैं आफ्टर इट्स जर्नी थ्रू द स्टमक द पार्शली डाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्टमक के बाद खाना कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये फिगर में उन्होंने बता भी रखा है, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्टमक के बाद स्टार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन फिगर में। इट इज अ स्केच ऑफ स्ट्रेच्ड आउट एलिमेंट्री कैनाल। ये कैसे स्ट्रेच आउट होती है हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये बता रखा है। हाउ लॉन्ग, अब वो कहते हैं ये पता कितनी लॉन्ग होती है, इट इज़ ऑलमोस्ट 6 मीटर्स लॉन्ग, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ योर क्लासरूम। जिस क्लासरूम में हम बैठे हैं, कोई भी रूम है ना, रूम की हाइट से भी ट्वाइस होती है, 6 मीटर लॉन्ग होती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ऑल्दो इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट ये लॉन्गेस्ट पार्ट है इसका। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स डाइजेस्टिव सिक्रीशंस फ्रॉम 3 सोर्सेज। अब जो इंटेस्टाइन है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये डाइजेस्टिव सिक्रीशन रिसीव करती है 3 सोर्सेज से। इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ, जो इनर लाइनिंग होती है उससे भी खाना रिसीव करती है, एंड 2 मोर स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, लीवर और पैनक्रियास से भी ये रिसीव करती है सिक्रीशंस। और द लीवर सिक्रीट्स बाइल, जो लीवर है वो क्या सिक्रीट करता है, बाइल सिक्रीट करता है। वो किस नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर। जो लीवर सिक्रीट करता है बाइल विच इज बेसिक इन नेचर। और हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि एसिड और बेसिक सब्सटेंस मिलकर एक एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, बेसिक सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं। बाइल न्यूट्रलाइजेस एसिड प्रेजेंट इन द फूड मूविंग डाउन फ्रॉम द स्टमक। जो बाइल होता है वो न्यूट्रलाइज कर देता है जो स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, एंड ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, मेकिंग इट्स डाइजेशन ईजियर। इसी की वजह से डाइजेशन ईजियर हो जाती है। अब जो पैनक्रियाज होते हैं वो सिक्रीट्स करते हैं पैनक्रियाटिक जूस विच इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर, वो भी बेसिक इन नेचर होते हैं, और हेल्प्स करते हैं न्यूट्रलाइज एसिड्स प्रेजेंट इन द फूड। जो भी, और वो भी हेल्प करने में हेल्प करते हैं कि न्यूट्रल हो जाए एसिड्स जो भी फूड में प्रेजेंट होते हैं। लीवर और पैनक्रियास दोनों बेसिक नेचर के होते हैं, जो भी जूस सिक्रीट करता है वो बेसिक नेचर का होता है। वो हेल्प करते हैं फूड को कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। एडिशनली पैंक्रियाटिक जूस ऑल्सो ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये भी उसको भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है जो पैंक्रियाटिक जूस होता है। द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर ब्रेक डाउन फैट्स, प्रोटीन्स एंड पर्टिकुलरली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स। जितने भी ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं वॉल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल से भी जूस सिक्रीट होता है, ये भी हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में फैट्स को, प्रोटीन्स को, पार्शली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल फॉर्म में। अब द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पास ऑन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, डाइजेस्ट हो गए न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो पास करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, अब कहाँ पे पास करते हैं, ब्लड में। जो ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है वहाँ पे पास करते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और इनका, इस प्रोसेस का क्या नाम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हाउ आर दीज न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहते कैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, अब वो बता रखा है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज थिन एंड हैज़ थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो इसकी इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो बहुत ही पतली होती है, उसमें बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। वो भी बता रखा है फिगर में, 0.5 मिलीमीटर की होती है। दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब हो। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अलाउ द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स टू पास इनटू द ब्लड। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये अलाउ करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में
एंड जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको पास करने में, ब्लड में पास करने में हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, विच कैरीज दैम टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो कैरी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, स्पोर्ट ग्रोथ में हेल्प करते हैं, रिपेयर करते हैं, हेल्प द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। अब नेक्स्ट एक फैक्ट बता रखा है, सीलिएक डिजीज। अब ये देखो, ये डिजीज होता है ना, ये बॉडी में किस वजह से होता है, ग्लूटेन की वजह से होता है, और वो फाउंड होता है बीट में, बार्ले में और राय में। दिस रिएक्शन डैमेज द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ग्लूटेन है, ये डैमेज कर देता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग को, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं। एज ए रिजल्ट द इंटेस्टाइन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। इस डिजीज़ की वजह से इंटेस्टाइन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है। द ओनली वे टू, अब इसको मैनेज करने के लिए एक तो ग्लूटेन फ्री फूड खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ग्लूटेन वाले फूड। इंस्टेड इसमें क्या खाना चाहिए, ग्रेन्स वाले, मिलेट्स आर गुड अल्टरनेटिव बिकॉज दे आर नेचुरली ग्लूटेन फ्री। मिलेट्स को इनहेल करना चाहिए, वो भी बता रखे हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी। स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टडी होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आ गया। आफ्टर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड एंड absorbed इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट हैपन्स टू द अनडाइजेस्टेड फूड। ज़्यादा से ज़्यादा खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट भी हो जाता है और एब्जॉर्ब भी हो जाता है। बट कुछ अनडाइजेस्टेड फूड लेफ्ट रह जाता है, वो क्या करता है, इट मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 meters in length. It is shorter than the small intestine. अब कहते हैं कि जो ना ये खाना, इसकी लेंथ भी बता दी, 1.5 meters लेंथ होती है इसकी, और जो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लेकिन ये शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसका रीज़न क्या है, रीज़न इज़ दैट इट इज़ वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका रीज़न है कि ये बहुत ही वाइडर है स्मॉल इंटेस्टाइन से। द लार्ज इंटेस्टाइन absorb water and some salts from the undigested food, thus making the waste semi solid। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये वाटर को एब्जॉर्व करती है और सॉल्ट को, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्व करती है, और क्या बनाती है, ये वेस्ट बनाती है हमारे बॉडी के अंदर। दिस सेमी सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड स्टूल। जो वेस्ट हो उसका, वेस्ट का नाम क्या है, स्टूल। और ये जो स्टूल है स्टोर कहाँ पे होता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में। उसका नाम होता है रेक्टम, उसको बोला गया कॉल्ड द रेक्टम। अनटिल द बॉडी इज रेडी टू गेट रेड ऑफ, जब तक बॉडी रेडी नहीं होती वो रेक्टम में स्टोर होता है। ईटिंग फाइबर रिच फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स हेल्प्स द लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन प्रॉपरली बाय मेकिंग द स्टूल ईजियर टू पास। जो फाइबर रिच फूड होते हैं ना, फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, और होल ग्रेन, वो हेल्प करते हैं कि स्टूल इजीली पास हो जाए। फाइनली इट इज एक्सपेल्ड थ्रू द एनस, और जो ये जो स्टूल होता है एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। और प्रोसेस नोन एज इजेशन, उस प्रोसेस का नाम है इजेशन। दिस इज हाउ योर बॉडी रिमूव्स द वेस्ट, इट डज नॉट नीड कीपिंग योर हेल्थी। अब नेक्स्ट फैक्ट भी बता रखा है, लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन्स वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कंटेन करते हैं, सच एज बैक्टीरिया, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, और दे हेल्प इन कीपिंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी। ये लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बता रखा है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी बनाते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, स्पेशली फाइबर, एंड प्रोड्यूस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। फाइबर रिच फूड एंड स्पेशली फर्मेंटेड फूड्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क, श्रीखंड, कांजी, पिकल्स, गुंदक एंड पोयता भात आर गुड फॉर अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ओवरऑल वेलबींग। ये बता रखा है कि ये फूड हमें इनहेल करने चाहिए, ये फर्मेंटेड फूड्स। अब एक और फैक्ट बता रखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेंचुरीज। कहते हैं कि गुड हेल्थ बनाने के लिए सेंचुरी से हमें बताया गया है, और ये उसका नाम भी बता रखा है, जिसमें एंशियंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट में चरक संहिता, इसमें बताया गया है कि कैसे रोल प्ले करता है इजीली डाइजेस्टिबल फूड्स में। जो डिशेस यूज़ करने चाहिए, स्पाइसेस लाइक जिंजर, ब्लैक पेपर एंड क्यूमिन, इससे डाइजेशन ईजी हो जाती है अगर हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। Advances in science in the area of nutrition also emphasizes eating meals at proper timings। खाना भी proper timely खाना चाहिए। Practicing mindful eating and avoiding overeating नहीं करनी चाहिए as key factors in maintaining digestive health। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।